40s और 50 के एरा को अगर आप इंजॉय या फिर ख्वाहिश रखते हैं देखने के लिए, तो उसके लिए बेशक आप तैयार हो जाइए, बिकॉज अमेज़ॉन प्राइम पे सीरीज़ आ चुकी है जुबली। उसी के कलाकार हमारे साथ हैं नंदीश, तो उनसे जानेंगे इस फिल्म के कुछ कई किस्से कि कैसे शूट हुआ, उनके किरदार के बारे में। तो आइए जानते हैं। हाय, हाउ आर यू? आई एम गुड। तो सबसे पहले जो आपका जो लुक है वो कर्ली हेयर्स एंड जो आउटफिट है वो उसके बारे में आप क्या कहेंगे, क्योंकि आप एक यंग पृथ्वीराज काइंड ऑफ नज़र आ रहे हैं उसमें। यार लुक तो जो मेकर्स ने क्रिएट किया है वो है, बिकॉज़ उसमें मेरा जो योगदान है वो बहुत लिमिटेड था लुक में। श्रुति हैज़ डन अ फैबुलस जॉब विद कॉस्ट्यूम्स। लुक हमारी जो पूरी मेकअप टीम थी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है हेयर एंड मेकअप के साथ। बट फॉर क्रिएटिंग जमशेद द काइंड ऑफ हार्ड वर्क और जो डिटेलिंग, जो स्टडी, जो रिसर्च विक्रम सर, शौमिक सेन, अतुल सबरवाल, देव ऑल सैट टुगेदर, उनकी पूरी क्रिएटिव और डायरेक्शन टीम। आई थिंक दैट रिसर्च इन क्रिएटिंग जमशेद एज अ सोल ऑफ द लुक केम लेटर, लेकिन उसका जो एसेंस होगा वो क्रिएट करने में जो उन लोगों ने मेहनत की है, जस्ट कमेंडेबल। बिकॉज when I went on the set, इस किरदार के लिए जब मैं फाइनल हुआ और मैं सेट पे गया इसको निभाने के लिए, बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी हो चुकी थी। मतलब जमशेद ऑलरेडी क्रिएट हो चुका था। आई हैड टू जस्ट गो एंड पुट दैट सोल इन जमशेद। तो वो मेरा काम था, मैंने उसमें वो आत्मा डाली और उसको लाइव किया, लेकिन जो उसका ढांचा था वो ऑलरेडी तैयार था। तो उस ढांचे में जब मैं गया और मुझे इतने प्यार से क्रिएट किया हुआ ये कैरेक्टर मिला, तो इट बिकेम मच ईजियर फॉर मी टू बिकम जमशेद। से किरदार को निभाने में मतलब इंसान उसमें घुस जाता है, दिन भर आप सेट पे रहते हो, तो इसमें कितना थोड़ा सा टफ, बिकॉज 40s का 50s का एरा दिखाया हुआ है, तो कितना मतलब आपको टाइम लगा उसमें, या फिर मतलब कितनी थोड़ी मुश्किलें आई या नहीं आई, बिकॉज वो थोड़ा सा एकदम अलग एरा है। यार मुश्किल और आसान तो हर कैरेक्टर और हर प्रोजेक्ट होता है। विदाउट हार्ड वर्क या विदाउट उसमें मेहनत किए बगैर वो क्रिएट ही नहीं हो सकता। बट जो डिफरेंट था इधर, आई वुडंट से मुश्किल और आसान, आई वुड से डिफरेंट वाज कि ये जो 40s का एरा है ये देखा ही नहीं है कभी। ये मतलब सिर्फ कहानियों में सुना है या फिल्म्स में देखा है, या अपने मे बी दादा दादी से जो कहानियाँ सुनी है या उनके जो फ्रेंड्स थे उनसे कहानियाँ सुनी है। तो इसमें जो डिफरेंट ये था कि अब कोई रेफरेंस पॉइंट्स ही नहीं थे। मतलब कोई ऐसा इंसान नहीं था जिसके पास मैं जाके पूछ सकूं कि आपके ज़माने में क्या होता था या 40s 50s में क्या होता था, फिल्में कैसी आती थी। ऑल्दो माई डैड वॉज बॉर्न मच आफ्टर 40s, बट कुछ चीज़ें क्योंकि वो ज़्यादा क्लोज़र थे उस ज़माने से, तो उनसे थोड़ी बहुत चीज़ें मुझे पता चली। डैड से बात की तो उनके फ्रेंड से थोड़ी बात की। बाकी की चीज़ें जो मेजरली था वो जो क्रिएटर्स ने जो हमारे लिए तैयार करके रखा था स्क्रिप्ट, और जो हमारी जो कोचिंग, जो हमारी वर्कशॉप्स हुई जोगी जी और विकास जी के साथ, जोगी जी और विकास जी के साथ हमारी जो वर्कशॉप्स हुई, आई थिंक उसमें दैट वाज द मेजर इनपुट दैट जहाँ से मुझे सारी चीज़ें समझ में आई वो वर्कशॉप्स की वजह से। और प्लस विक्रम सर एंड एवरीबडी एल्स, द एंटायर टीम, वो लोग थे हेल्प करने के लिए। एंड देन वी वर गिवन सर्टेन बुक्स टू रीड। हमको बोला कि आप ये फिल्में देखो, ये करो, और आप ये किताबें पढ़ो उस टाइम की। तो बहुत सारी चीज़ें, इट वॉज अ मिक्स एंड मैच ऑफ एवरीथिंग दैट हमारे लिए वो वर्ल्ड क्रिएट करने के लिए जिसमें हेल्प हुई। सर, जब आपके पास ये जब पहला रोल आया तो सबसे दिमाग में क्या हुआ, क्या क्लिक हुआ, क्या मतलब वो होता है ना, एक फीलिंग होती है एक्साइटमेंट की या फिर जो भी है। I think it was the first time when it came. I was extremely excited कि ये विक्रम सर का प्रोजेक्ट है, पहली बात, क्योंकि तब तक मुझे स्क्रिप्ट और पढ़ने के लिए ज़्यादा कुछ मिला नहीं था। सिर्फ मुझे ऑडिशन का सीन मिला था, 2 सीन्स थे ऑडिशन के, वो मिले थे, जिससे मैं ज़्यादा गेज नहीं कर सकता था कि कैरेक्टर क्या है और कितना इम्पैक्टफुल है पूरी स्टोरी में, कितना ज़रूरी है पूरी स्टोरी के लिए जमशेद। मुझे कुछ नहीं पता था, मुझे सिर्फ 2 सीन्स मिले थे और मुझे वो 2 सीन्स पे परफॉर्म करना था।
I think the most exciting part was Vikram sir's name being attached to the project. मुझे जब बताया गया, बिकॉज विक्रमादित्य मोटवानी मेरी लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स जिनके साथ मुझे काम करना है उसमें मतलब ऊपर जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रायोरिटी पर लिस्ट होती है, सबसे इम्पॉर्टेंट होती है, उसमें से वो एक हैं, एक थे, अब तो मैंने कर लिया एंड आई होप मैं आगे भी करता रहूँ. But initially that was my first thought that wow, if it is Vikramaditya Motwani, it will be something good. तो आपका क्या रोल है, मतलब क्या छोटा सा भी है लेकिन वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, तो वो क्या रोल है? See, Jamshed is a theatre actor. He knows what he brings on the table. He knows वो अपनी क्राफ्ट में अच्छा है और उसको हिंदुस्तान के सबसे बड़े फिल्म स्टूडियो बॉम्बे टॉकीज़ वो उसको लॉन्च करना चाहते हैं एज मदन कुमार, एज द सुपरस्टार, द नेक्स्ट सुपरस्टार ऑफ इंडिया. सो जमशेद इज़ समबडी जिसको थिएटर से बेहद प्यार है, उसको अपनी क्राफ्ट से बेहद प्यार है. उसने आज तक जो भी सीखा है उसको पता है कि वो कहाँ स्टैंड करता है, उसको अपनी सेल्फ वर्थ पता है एंड उसको ये बाहर की जो चीज़ें होती हैं कि पैसा, फेम, वो कहता है ये सब ठीक है लेकिन मुझे ख़रीद नहीं सकते, मुझे आप स्लेव नहीं बना सकते. बिकॉज उस टाइम पे ऐसा होता था कि एक्टर्स को सैलरी पे रखा जाता था बॉम्बे टॉकीज़ में और ऑल दी स्टार्स दे वर सैलरीड. बट ये बोलता है कि नहीं, मैं आर्टिस्ट हूँ, आर्टिस्ट को आप बांध के नहीं रख सकते. सो यू हैव टू गिव मी द फ्रीडम कि मैं अपने प्लेस भी कर सकूँ, मैं थिएटर भी कर सकूँ, ये भी कर सकूँ, मैं बाहर भी जा सकूँ. सो ऑल ऑफ दैट आई थिंक जमशेद इज़ वन कैरेक्टर हु इज़ एब्सोल्युटली फियरलेस. उसको कोई फ़र्क नहीं है, कोई लगाव नहीं है चीज़ों से. सिर्फ उसको एक चीज़ पता है कि मुझे जब काम करना है, चाहे वो थिएटर में हो, चाहे वो कैमरा के सामने हो, लेकिन मुझे अपनी क्राफ्ट के साथ मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा. एंड आई थिंक दैट इज़ व्हाट ड्राइव्स हिम. मैं ये बोल रही थी कि जैसे ये मास्टरपीस जब बनी, ठीक, आपने रोल किया, लेकिन जब मास्टरपीस जब बनकर आई तो क्या आपने देखा और फिर अपने जब देखा तो आपको मतलब क्या दिमाग में आया? यार जब मैंने देखा जुबली को, एक्चुअली जब बन रहा था, बनते बनते एक अंदाज़ा तो हो गया था कि क्या बन रहा है. बिकॉज़ जो विक्रम सर का जो विज़न है वो जब हम सेट पे गए, जैसे बड़े बड़े सेट्स लगे हुए थे, ह्यूमंगस, जिस तरह की डिटेलिंग थी, जैसा आर्ट डिपार्टमेंट में काम किया था, प्रोडक्शन डिज़ाइन ने, एवरी डिपार्टमेंट, इट वाज जस्ट मेटिकुलसली डन टू सच परफेक्शन that we got an idea कि क्या बन रहा है. This is going to be a masterpiece. This is going to be a template for filmmakers for a long time to come. तो जब मैंने देखा तो मैं मतलब मुझे अच्छा लगा. मेरी एक्सपेक्टेशंस को उसने एक्सीड ही किया. आई वॉजंट डिसअपॉइंटेड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. मैंने नहीं सोचा था कि, ऐसा नहीं था कि मैंने बहुत बड़ा सोचा और ऐसा, मतलब इससे ऊपर कुछ हो नहीं सकता. सो इट हैज़ एक्सीडेड ऑल एक्सपेक्टेशंस. एंड ये सिर्फ मेरे लिए नहीं, मुझे लगता है कि पूरी आवाम, पूरे हिंदुस्तान में जो प्यार मिल रहा है जुबली को, एवरीबडी इज़ फेल्ट द सेम कि नोबडी थॉट व्हाट इज़ बीइंग मेड. और जब वो स्क्रीन पे आया तो एवरीबडी वाज टेकन अबैक कि वाओ, हम लोग क्या देख रहे हैं. एंड द सेम फीलिंग आई गॉट. आई न्यू व्हाट इज़ बीइंग मेड. मे बी मेरे लिए थोड़ा वो शॉक कम था बिकॉज मुझे ऑलरेडी अंदाज़ा था और हम सबको अंदाज़ा था जो भी टीम में थे. बट इट हैज़ still exceeded our expectations in all ways. सर जैसे कभी कभार हम खुद का जब स्क्रीन पे देखते हैं, जब पूरा बन जाता है, तब कभी कभार होता है यार इससे बेस्ट में और दे सकता था. तो अभी आपने एक्सप्लेन करा, बट कभी ऐसा, अभी जब आपने जुबली अपना देखा होगा स्क्रीन पे, तो कभी ऐसा लगा यार इससे और बेस्ट दे सकता. यार मुझे हमेशा लगता है कि मैं इससे बेटर कर सकता था और हर प्रोजेक्ट में लगता है. सिर्फ जुबली में मुझे लगा कि नहीं, ये परफेक्ट हुआ है जो हुआ है. मतलब ये ना तो ऊपर है ना नीचे है, ना ज़्यादा है ना कम है. It is just perfect. And I think that the credit doesn't go to me, the credit goes to Vikram sir, because he knows the pulse of that scene, he knows the pulse of that feel which is required in the scene. तो maybe हम लोगों ने अलग अलग टेक्स किए होंगे, किसी में मैंने थोड़ा सुर नीचे पकड़ा होगा, किसी में ऊपर पकड़ा होगा, रिदम थोड़ा बहुत अलग होगा बोलने का, ब्रीदिंग पैटर्न अलग होगा.
बट ही इज़ केप्ट द टेक्स जहाँ पे वो टेक परफेक्टली फिट होता है शो में, स्टोरी में. सो मुझे इस वाली सीरीज़ में बिल्कुल भी नहीं लगा कि मैं बेटर या कम कर सकता. आई थिंक ही इज़ जस्ट चोजन द परफेक्ट शॉट्स फॉर ऑल द सीन्स. सो 15 साल आपको करियर के हो गए हैं. सो आपने मतलब क्या क्या लेसन्स, क्या क्या नए चैप्टर्स, क्या क्या वो कर. यार सबसे, अगर आप मुझे एकदम शॉर्ट में पूछोगे ना, मैं अगर छोटा सा जवाब दूँ इसका, तो आई वुड से डोंट टेक लाइफ टू सीरियसली. वी डोंट हैव एवरीथिंग इन अ कंट्रोल. हम लोग कोशिश अपनी पूरी करते हैं, आप भी अपनी पूरी कोशिश करते हो कि आप अपना बेस्ट दो. जब आप ऑफिस जाते हो, मैं भी अपनी पूरी कोशिश करता हूँ. देर आर डिसअपॉइंटमेंट्स, देर आर लर्निंग्स, देर आर समटाइम्स you exceed your expectations in your own way, but अपने आप को प्यार करते रहो, अपना बेस्ट देते रहो. As far as industry की बात है, I think what I've learned here is that there's no rule to anything how कि आप कैसे कर सकते हो. It is all about perseverance, give your best, and I think Jamshed is a very good example of this. I would take that from Jamshed, that he doesn't take life, he's easygoing, he doesn't take everything too seriously, he knows what he brings on the table, and that's what he believes in. So the biggest learning I think in these years has been that creatively, if you give your best and if you are honest with your work, if you're genuinely doing it with a good intention, people will take notice of you. पूरी टीम के जो अलग अलग रोल थे, सबको फैंस काफ़ी मतलब अप्रिशिएट कर रहे हैं, और आपका भी रोल जो जमशेद का रोल है उसको भी फैंस काफ़ी मतलब इंजॉय कर रहे हैं, काफ़ी पसंद कर रहे हैं. तो कुछ फ़ैन मूवमेंट या कमेंट्स अब आप शेयर करना चाहें, मतलब कैसा लग रहा है? I think it's overwhelming at the moment. अभी तो आगे के 5 एपिसोड्स आना बाकी भी हैं, तो मैं इट्स टू अर्ली टू से कि एग्जैक्टली क्या रिएक्शंस हैं, लेकिन जो भी अभी तक रिएक्शंस आए हैं लोगों के, एंड स्पेशली फैंस एंड पीपल फ्रॉम द इंडस्ट्री जिनको मैं पर्सनली मिला भी नहीं हूँ, अच्छी बात ये लग रही है कि वो सब लोग नंबर निकाल के या इंस्टाग्राम पे डीएम करके या कमेंट्स करके वो सब मैसेज कर रहे हैं, एंड दे आर अप्रिशिएटिंग द वर्क. I think that's a big thing, because if somebody is taking out the time and putting in the effort to find you and message you, especially after seeing your work, that means they must have liked something about you, or the way you've played the part, or the way you've conveyed your energy through the screen. And I'm grateful to everybody for doing that. सर सेट से कुछ अगर आप बॉन्ड या फिर कुछ किस्सा, कुछ मज़ेदार किस्सा अगर आप शेयर करना चाहो तो, जो आपकी मतलब याद में है कि नहीं, वो कभी आप भूल नहीं सकते शूटिंग के दौरान? Yeah, सेट का I think the best was initially जब मैं सेट पे गया, it was मेरा जो पहला दिन था, ओके I'll share that with you. मेरा जो पहला दिन था सेट पे, आई थिंक दैट वाज द मोस्ट, वो मुझे सबसे ज़्यादा याद है, क्योंकि आई स्टिल रिमेंबर हाउ माई हार्ट वाज बीटिंग. आई स्टिल रिमेंबर मैं विक्रमादित्य मोटवानी के सेट पे जा रहा हूँ, एंड ही इज़ बिन वन ऑफ माई फेवरेट डायरेक्टर्स. सो आई काइंड ऑफ, देयर वाज एक्साइटमेंट, देयर वाज नर्वसनेस, देयर वाज फियर, एवरीथिंग टुगेदर. और जब मैंने उस सेट पे वॉक इन किया, तो first few moments, I would say first few minutes, I was scared, and when I went and stood in front of the camera, I forgot everything. It was like a magical moment where the atmosphere on the set was that I could not see anything beyond the camera. अब जैसे अगर मैं यहाँ देख रहा हूँ तो मुझे पीछे सब पता है, लेकिन वहाँ पे मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था. इट वॉज अ blackout, not in terms of lighting तो थी कम, but in terms of my thought process, this was my world, and I'm glad, I'm grateful कि वो state of mind में मैं आ पाया when I started performing in front of the camera. क्योंकि अगर मुझे कैमरे के पीछे दिखता तो मेरी वो nervousness स्क्रीन पे दिखती, which thankfully disappeared the moment I stood in front of the camera, and thanks to the entire unit, they helped me do that. So lastly, आप fans को क्या कहना चाहते हैं? यार इतना ही कहना चाहूँगा that What Jubilee next 5 episodes are releasing on the 14th. जमशेद खान को प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और
मुझे इतने सारे मैसेजेस और कमेंट्स और प्यार भेजने के लिए, ब्लेसिंग्स भेजने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. एंड जमशेद खान इज़ कमिंग बैक with a lot of love in the next 5 episodes. So watch it and then give me your thoughts, send me your feedback. I'll be really grateful.